ईडी की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और मॉर्निंग इरेक्शन आता है कभी कभी, पर बहुत मतलब टाइट नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है, टाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा? नहीं टाइट नहीं होता है, लूज आता है, कभी कभी आता है और लूज आता है। कब से हो रहा है ये प्रॉब्लम? जी कम 6-7 महीने से। और क्या प्रॉब्लम है आपको? बस मेन प्रॉब्लम यही है। और कोई समस्या नहीं है? दांत निकलने की समस्या, नाइटफॉल की समस्या, शारीरिक वीकनेस, हाथ पैर में दर्द, हेयर फॉल, ऐसा कुछ भी समस्या आपको और नहीं है ना? जी ऐसी कोई समस्या नहीं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, अभी आपने पेशेंट का जो बात सुना, इस पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है एंड आई एम प्रिस्क्राइबिंग सल्फर ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी के बेस पे मैं इस पेशेंट को सल्फर प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ 0/1, 2, 3, 4 फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ट्वाइस डेली। सल्फर क्यों प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ? सल्फर प्रिस्क्राइब करने का पीछे 3-4 प्रमुख कारण है। नंबर 1, पेशेंट इज हॉट, इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। सेकेंड, पसीना आता है, पसीने से दुर्गंध होता है। थर्ड, पेशेंट को स्वीट खाना पसंद है, मीठा खाना पसंद है, ठीक है, तो क्रेविंग फॉर स्वीट सल्फर में पाया जाता है। फोर्थ जो सिम्टम है वह सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज। एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ऑइंटमेंट बहुत हुआ है इनका स्किन डिजीज के लिए, तो देयर इज अ ग्रेट सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज एंड वी होम्योपैथ वी डू बिलीव दैट सप्रेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी स्किन डिजीजेस आर द ओरिजिन पॉइंट ऑफ मेनी अदर डिजीजेस दैट वी मे नॉट नो। हम लोग को पता नहीं होता है, हमें रोग और बहुत सारे उत्पन्न हो जाता है सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज के कारण से। हम जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा लेते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर क्या करते हैं, सप्रेशन कर देते हैं, दबा देते हैं स्किन के अंदर, उसको वहीं पे दबा के छोड़ देते हैं, उसको बाहर निकालते नहीं है। और वही स्किन डिजीज दबने के कारण से हमारे अंदर अलग अलग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकता है जो हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें हुआ है तो उसको होने का था, ये हुआ है, लेकिन वो स्किन डिजीज दबने के कारण से हुआ है, ये नॉर्मल इंसान को पता नहीं होता है। तो कभी भी आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्किन डिजीज के लिए मत कराइएगा, चर्म रोग के लिए मत कराइएगा। आप कोई और पैथी आपको पसंद है उसको कराइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको होम्योपैथी ही कराना है। आपको आयुर्वेदा पसंद है, आयुर्वेदिक कराइए, यूनानी पसंद है, नेचुरल पैथी पसंद है, जो पसंद है आप कराइए, लेकिन एलोपैथिक आपको नहीं कराना है। एलोपैथी में हमेशा सप्रेशन हो जाता है, दब जाता है, और वही चर्म रोग दबने के कारण से बाद में 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका अंदर बड़ा रोग उत्पन्न कर सकता है जो आपको पता भी नहीं चलता है। तो कभी भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट चर्म रोग के लिए एटलीस्ट नहीं कराना है। तो छोड़कर और एक सिम्टम में एलन स्कीनोट से खोल के पेशेंट से जानने का प्रयास किया कि पेशेंट को क्या खड़ा रहने से, स्टैंडिंग पोजीशन पर रहने से कोई प्रॉब्लम होता है या पसंद नहीं है खड़ा रहना। तो पेशेंट ने बताया, जी हाँ डॉक्टर साहब, मुझे खड़ा रहना पसंद नहीं है, क्योंकि सल्फर का जो पेशेंट है, कहीं बैंक पे गए हो तो वो दीवार ढूंढता है सपोर्ट लेने के लिए, या किसी का कंधा ढूंढता है हाथ रखने के लिए। तो सल्फर का जो पेशेंट होता है वो खड़ा रह नहीं सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा एलन स्कीनोट में। ये देखिए, मैं सल्फर खोल कर रखा हूँ एलन स्कीनोट। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फर पेशेंट, दे कैन नॉट स्टैंड। वो खड़े नहीं रह सकते बहुत देर तक, वो इसके लिए एकदम वर्स्ट पोजीशन है स्टैंडिंग। सो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि कैसे मैं सल्फर प्रेस्क्रिप्शन किया हूँ इस पेशेंट के लिए, कौन कौन से सिम्टम्स का बेसिस पे सल्फर का प्रेस्क्रिप्शन किया हूँ। एंड आई डू बिलीव दैट दिस पेशेंट विल कंप्लीटली बी क्योर विथ सल्फर। मैं 2 महीने बाद आपका पेशेंट का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, फीडबैक दिखाऊंगा, कितना % इंप्रूवमेंट हुआ है।